हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करें सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप टू। अब टाइप टू पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि आगे आप क्वेश्चन देखोगे तो अभी तक हमने सर्कुलर टेबल सॉल्व किया था। नाउ हमारे पास में आ रहा है कि स्क्वायर टेबल आ रहा है। अब स्क्वायर टेबल और सर्कुलर टेबल में क्या चीजें कॉमन होती है, क्या ट्रिक होती है, क्या अप्रोच होती है, अब हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब कभी भी हमारे पास में ऐसा कुछ वर्ड आ जाए, इज आ जाए, एंड आ जाए या बट आ जाए, तो याद रखना ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या है। अगर हु आ जाए या विच आ जाए तो याद रखेंगे आप कि सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि हम ऑलरेडी फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन था टाइप वन, उसमें डिस्कस कर चुके थे। और अब जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर कुछ अप्रोचेस की बात होगी, तो उसके अंदर आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखें इज एंड बट, जैसे मैंने बोला ए इज सिटिंग थर्ड ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सबसे पहले देखो ये फर्स्ट पर्सन कौन है। ये फर्स्ट पर्सन जो आ रहा है, जिसका नाम आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है। बाद में जो आ रहा है वो सेकंड पर्सन है। ठीक है। जो मेरा बताने का जो मतलब था इज एंड बट हु विच, तो यहाँ पर मैंने देखा स्टूडेंट काफी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर कई बार एंड मिल जाता है, कई बार हु मिल जाता है। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए भी एंड देखो, ये एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हु लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और एंड आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बट आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो क्या बोलता है, ए जो है सिटिंग है थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के थर्ड राइट पर है, तो बी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, हियर इज द ए। आगे बोला एंड, एंड बोले तो एक ही बात चल रही। और जो ए है ना वो सेकंड लेफ्ट है किसके, सी से, तो सेकंड लेफ्ट है सी से, तो सी का ये फर्स्ट लेफ्ट बनेगा, सेकंड लेफ्ट बनेगा। तो ये अरेंजमेंट बनता है जब इस तरह की बात बोली जाए, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा अगर एंड ना आए और एंड की जगह पर आ जाए हु, तो देखो अब स्टेटमेंट कितना चेंज हो जाएगा। भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो आपने फिर से वही बनाया। ए जो है थर्ड राइट है किसके, बी के, तो ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी का मतलब बी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड, यहाँ आ जाएगा ए। अब बी के बाद लिखा हु, अब ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बी जो कि सेकंड लेफ्ट है सी के, तो बी जो है सेकंड लेफ्ट है किसके, सी के, तो सी को मैं यहाँ रखूंगा। तो देखो सी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो ये फर्क पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको बी सी ए दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको बी सी ए दिख रहे हैं। अब देखो इनमें कितनी प्लेसेस का डिफरेंस आ रहा है, इनमें कितनी प्लेसेस का डिफरेंस आ रहा है। तो याद रखना कि हमसे गलती से भी गलती ना हो कि इज एंड बट और हु विच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसको हम रिलेट करने वाले हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, नोट्स बनाने में चीजें हेल्पफुल हो। ओके, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब कुछ अप्रोच जहां पर आपको बोलेगा फो याद रखिए, जब भी हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए, सर्कुलर टेबल हो चाहे स्क्वायर टेबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्कुलर टेबल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर टेबल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर्सन इनसाइड देख ले या पर्सन आउटसाइड देख ले तो भी अप्रोच एप्लीकेबल होगी, इनसाइड देख ले या आउटसाइड देख ले तब भी अप्रोच एप्लीकेबल होगी। अप्रोच क्या है, जब कभी भी 8 लोगों की अरेंजमेंट दे दी जाए, 8 लोगों की अरेंजमेंट दे दी जाए, चाहे वो सर्कुलर टेबल हो चाहे वो स्क्वायर टेबल हो। अगर क्वेश्चन कहता है कि फोर्थ लेफ्ट, जब बोलता है फोर्थ राइट, तो आपको ये मान के चलना है पर्सन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में ही बैठने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज करो एक स्क्वायर टेबल बना लिया, ये स्क्वायर नहीं, पहले सर्कुलर टेबल बनाते हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर टेबल पे डिस्कशन किया है। अब मैंने कहा 8 लोग बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने ए को यहाँ बिठा दिया। ठीक है। मैंने कहा बी इज फोर्थ, फोर्थ ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको हटा लेते हैं अपन, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो बी है फोर्थ लेफ्ट है ए के, तो आपको पता है अगर सभी लोग सेंटर को फेस करते हैं तो बी का फोर्थ लेफ्ट क्या बनेगा, लेफ्ट इस तरफ जानेगा, जो लेफ्ट अभी आपका वही इसका रहने वाला, जो राइट अभी आपका वही राइट इसका रहने वाला है। तो बी जो है फोर्थ लेफ्ट है ए से, तो ए का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट ही आ गया। तो देखो सामने हो गए। अगर मैं लेफ्ट की जगह राइट रख दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, जो बी है वो फोर्थ लेफ्ट की जगह बोला जा रहा है, बी जो है फोर्थ राइट है ए के, तो ए का ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो भी आमने सामने बैठ रहे हैं। सपोज करो मैंने यहाँ कह दिया सी, अब सी के फोर्थ लेफ्ट पर, सी के फोर्थ लेफ्ट पर डी अवेलेबल है, तो सी का फोर्थ लेफ्ट डी बोलेंगे तो मैं काउंट नहीं करूंगा,
इधर जाना है कि इधर जाना है, मैं डायरेक्टली यहाँ बैठाऊंगा डी को, बिकॉज 8 लोगों की अरेंजमेंट है। तो देखो सी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर फोर्थ लेफ्ट की जगह फोर्थ राइट बोला होता तो कुछ फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। जो लोग केवल बिना क्वेश्चन सॉल्व करे, बिना पेन चलाए बोलते ना आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, तो उन लोगों को ये बातें पता होती है, अप्रोच पता होता है, ये टिप्स पता होता है जो आपको नहीं पता है। अब देखो सी के फोर्थ राइट की अगर मैं बात करूँ तो भी डी ही मिलेगा। तो सी का राइट किस तरह बनेगा? लेफ्ट तो ऊपर था, राइट नीचे है। सी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो यहाँ पर कौन मिल गया? डी मिल गया। चीजें क्लियर हो रही है? अगर मैं तुम्हें बोलता के फोर्थ राइट पर एल है, अगर यहाँ के है तो तुमको बाय डिफॉल्ट एल को यहाँ बिठाना है। अगर मैं बोलता हूँ कि एस के फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट पर पी बैठा हुआ है, तो एस का फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ राइट, पी यहाँ आ जाएगा। आंख बंद करके अपोजिट बिठा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती क्वेश्चन को। एक्सक्यूज मी। तो बात यह है कि 8 लोगों के अरेंजमेंट होने चाहिए। क्या सर ये स्क्वायर टेबल में फंडा एप्लीकेबल करेगा? बिल्कुल करेगा। अब जैसा सपोज करो 4 लोग एक्सट्रीम कॉर्नर पर बैठ गए, बैठ गए जी, बैठ गए, और 4 लोग जो है मिडिल ऑफ द पेज पर बैठ गए। मैंने यहाँ बैठा दी ए को, मैंने कहा ए के फोर्थ लेफ्ट पर बी बैठेगा, तो ए का अपोजिट क्या? बी यहाँ पर। अब देखो फोर्थ लेफ्ट देखो, अगर सेंटर को देख रहा है तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट आ गया। अगर मैंने फोर्थ राइट बोला होता, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो यहाँ पर आ गया। अगर मैंने बोला सी के फोर्थ राइट पर डी है तो डी यहाँ जाएगा। अगर मैंने बोला एफ के फोर्थ राइट पर जी है तो यहाँ जाएगा। अगर मैंने बोला एच के फोर्थ राइट पर आई है तो यहाँ जाएगा। फोर्थ राइट बोले, फोर्थ लेफ्ट बोले, तो आप काउंट करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा बोलता है कि एस अगर बाहर देख रहा हो, आउटसाइड देखे, तो एस के फोर्थ लेफ्ट पर पी आएगा, तो भी देखो आप एस का, अब पहले अगर इनसाइड देखते हो तो लेफ्ट यहाँ बनता, अब बाहर देखेगा तो लेफ्ट अब नीचे की तरफ बनेगा, तो एस का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। एस का फोर्थ लेफ्ट बोलेगा तो भी यही प्लेस बनेगा। तो मैंने क्या बोला, सर्कुलर टेबल हो चाहे स्क्वायर टेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस याद रहे 8 लोगों के अरेंजमेंट में फोर्थ लेफ्ट बोलता है या फोर्थ राइट बोलेगा तो वो अपोजिट बैठेंगे, चाहे वो सभी इनसाइड फेस कर ले, चाहे वो सभी आउटसाइड फेस कर ले, या सम ऑफ द पर्सन फेसिंग इनसाइड या सम ऑफ द पर्सन फेसिंग आउटसाइड अगर बोल दें 8 लोगों के अरेंजमेंट में, तो भी हमारी अप्रोच एप्लीकेबल होगी। हिंदुस्तान के कोई भी क्वेश्चन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? तो सर्कुलर टेबल का मैंने आपको डिस्कशन बताया, मैंने आपको स्क्वायर टेबल का डिस्कशन बताया। अब एक चीज और ध्यान से सुन लो, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे सीओडी दिख रहे हैं, ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन, सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। तो याद रखना तब भी पर्सन एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। जैसे सी और डी की मैं बात करता हूँ, ये सी है और डी है, तो 1 2 3 छोड़ के डी मिल गया। आपने क्लॉकवाइज चेक किया, अब एक बार एंटी क्लॉकवाइज देखो, सीओडी के क्या वास्तव में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 मिल रहे हैं, क्या सीओडी अपोजिट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये अप्रोच भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो देखो एक साथ मैंने कितने सारे आपको ब्रह्मास्त्र, कितनी सारी ट्रिक्स दे दी। अगर सपोज करो ऐसे बोलता है एस और पी के बीच में 3 लोग हैं, अगर 3 लोग हैं, अगर एस पता चल जाए तो अपोजिट में बैठेगा पी हमेशा। अगर मुझे बोल दे कि एल और के बीच में 3 लोग हैं और मुझे पता चले कि एल यहाँ बैठा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट में के यहाँ बैठा दूंगा। यहाँ से अगर 3 लोग लेता हूँ, 1 2 3, तो भी के यहाँ बैठता है। अगर मैं ऐसे लेता हूँ एल के बाद 1 2 3, तो भी के यहीं बैठेगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा वह टेबल स्क्वायर टेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो सर्कुलर टेबल हो। तो ऐसे बहुत सारी अप्रोचेज हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं एक बार में या एक बार की वीडियो में सारी चीजें नहीं दे पाऊंगा, और सपोज करो अगर मैंने देने की कोशिश भी की तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अप्रोचेस क्या रहने वाली, कैसे रहने वाली, वो आपको याद रखनी है। और याद रखना हमने सबसे पहले क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना है, देन उसके बाद में कॉपी पेस्ट कर देना है। किसी लेफ्ट राइट के कंफ्यूजन में नहीं फंसना है। चाहे कैसा ही बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे कितना ही बड़ा पजल्स क्यों ना हो, हम अप्रोच के सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। याद रहे टाइम और पैटर्न चेंज हो चुके हैं। तो अब हमको पता होना चाहिए, पहले 60 मिनट्स का पेपर होता था, अब 45 मिनट्स का पेपर हो रहा है। जहां पहले हमको टाइम लिमिट नहीं मिलती थी, जैसे 1 घंटे का पेपर बोलते प्रीलिम्स का, तो आप रीजनिंग, क्वांट्स या इंग्लिश कभी भी कुछ भी उठा सकते थे। लेकिन आप फिक्स कर दिया 20 मिनट का इंग्लिश, 20 मिनट का रीजनिंग, 20 मिनट का मैथ, तो आपको अब जो पहले आ गया पहले वही अटेम्प्ट करना है। तो चीजें बदलती जा रही है, तो आपको भी अप्रोच ट्रिक्स टाइम के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। कोई बंदा अगर 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है, तो यानी कि वो टाइम के हिसाब से अपने अप्रोच को अपडेट नहीं कर रहा है। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ नई अप्रोच, नई ट्रिक्स, जहां पर मैं एक आपको ये की बात की कमिटमेंट देता हूँ, हिंदुस्तान का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आईबीपीएस हो चाहे एसएससी हो, अपनी इस अप्रोच के आगे
किसी की नहीं चलने वाली। अपनी इस अप्रोच को कोई भी फेल नहीं कर सकता, कोई भी अपनी अप्रोच फ्लॉप नहीं होगी, क्योंकि अपन टाइम टू टाइम अपनी अप्रोच को भी अपडेट करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मुझे लगता है कि इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर काफी क्वेश्चन है मुझे बताने समझाने के लिए, तो वो अगली वीडियो अपन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।